आज वृंदावन में मेरा डे 4 था। सुबह सुबह की ठंडी हवा, एक अलग सी शांति, और हम सब जल्दी जल्दी तैयार होकर निकल पड़े एक छोटी सी यात्रा पर, आगरा ताजमहल देखने के लिए। मेरी मौसियों का बहुत मन था ताजमहल देखने का, और जब हम इतने पास आए ही थे तो हमने भी सोचा उनकी ये इच्छा पूरी करनी चाहिए। हमारे गाइड प्रभु जी ने एक दिन पहले ही 7 सीटर गाड़ी का इंतजाम कर दिया था। सब कुछ इतना आसान और सही समय पर हुआ जैसे सब पहले से ही तय था। सुबह सुबह हम ताजमहल पहुंचे। सफेद संगमरमर से बना हुआ वो खूबसूरत नजारा, शांति और प्रेम की मिसाल। एक पल के लिए मन ठहर सा गया, लेकिन सच कहूँ मेरा मन वहाँ नहीं था। मेरा दिल तो बस वृंदावन में ही अटका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे वापस बुला रहा हो, जैसे मेरी आत्मा वही रह गई हो। इसीलिए ताजमहल देखते ही हम तुरंत वापस वृंदावन लौट आए। वापस आकर जल्दी से खाना खाया और फिर बिना समय गवाए हम निकल पड़े केसी घाट की ओर। यमुना तट सिर्फ एक नदी का किनारा नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की अनगिनत लीलाओं का साक्षी है। यही वृंदावन और गोकुल की पावन धरती पर नन्ही कान्हा ने अपने बचपन के सबसे सुंदर पल बिताए, कभी ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए तो कभी गाय चराते हुए। हर पल यमुना तट उनकी मुस्कान से खिल उठता था। यही वो स्थान है जहाँ कृष्ण ने कालिया नाग का अंत कर यमुना को विष से मुक्त किया और संसार को ये संदेश दिया कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। यमुना किनारे ही गूंजती थी उनकी मधुर बांसुरी, जिसकी धुन सुनकर गोपियां ही नहीं बल्कि पूरा प्रकृति और धरती लोक मंत्रमुग्ध हो जाता था। केसी घाट यमुना जी के किनारे बसा एक पवित्र स्थान, जहां हर कोना, हर हवा, हर एहसास में कृष्ण का नाम बसता है। मम्मी भोपाल से ही अपने साथ दिए लेकर आई थी यमुना मैया की पूजा करने के लिए। जब हमने अपने अपने दीप जलाए तो ऐसा लगा जैसे हर दीपक के साथ हम अपनी श्रद्धा, अपनी भावनाएं और अपने मन की बातें यमुना मैया को अर्पित कर रहे हैं। आरती का वो दृश्य, जलती हुई दीप, बहती हुई यमुना जी और घंटियों की आवाज, सब कुछ इतना दिव्य था कि शब्द भी कम पड़ जाए। और इस पवित्र स्थान से जुड़ी है एक सुंदर कहानी। कहते हैं यही वो स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने केसी नाम के राक्षस का वध किया था। केसी एक भयंकर घोड़े के रूप में आया था जो वृंदावन में डर और विनाश फैला रहा था। तब श्री कृष्ण ने उसका सामना किया और अपनी दिव्य शक्ति से उसका अंत कर दिया। उसी घटना के बाद इस स्थान का नाम पड़ा केसी घाट। तब से आज तक ये घाट सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है, एक शांति है, जहाँ आकर मन खुद ब खुद कृष्ण के करीब चला जाता है। आज जब मैंने यमुना मैया के सामने दीप जलाया तो मन में बस एक ही इच्छा थी कि ये पल यही ठहर जाए। यमुना तट सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक भावना है, एक दिव्य अनुभव, जहाँ हर दिल को शांति और भक्ति का सच्चा सुकून मिलता है। और यही पावन तट बना रासलीला का साक्षी, जहाँ प्रेम, भक्ति और समर्पण का अद्भुत संगम देखने को मिला। आज भी जब कोई यमुना तट पर जाता है तो उसे हर लहर में, हर हवा के झोंकों में कृष्ण की उपस्थिति का एहसास होता है। यमुना तट सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक भावना है, एक दिव्य अनुभव, जहाँ हर दिल को शांति और भक्ति का सच्चा सुकून मिलता है। कहते हैं यमुना सिर्फ एक नदी नहीं है, ये कृष्ण के प्रेम की बहती हुई कहानी है। सुबह की पहली किरण जब यमुना पर पड़ती है तो पानी नहीं, जैसे सोना चमकता है, और शाम की आरती में जब दीपक जलते हैं तो लगता है मानो पूरा आकाश ही धरती पर उतर आया हो। आज भी अगर दिल से महसूस करो तो यमुना की हर लहर तुम्हें एक ही बात कहती है, कृष्ण आज भी यही है, बस महसूस करने की देर है। यमुना तट, यहाँ कहानियाँ खत्म नहीं होती, बल्कि हर बार एक नई भक्ति, एक नया विश्वास और एक नया जुड़ाव जन्म लेता है। केसी घाट की वो शाम,
जब मैंने अपने हाथों से दिया जलाया। दिए की हल्की सी लौ और यमुना की शांत लहरें, उस पल ऐसा लगा जैसे कृष्ण खुद पास खड़े होकर हर चिंता को अपने साथ बाहर ले जा रहे हो। वृंदावन सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक भावना है, एक जुड़ाव है जो सीधे दिल से जुड़ जाता है। और आज का दिन मेरी यादों में हमेशा के लिए बस गया।